के अंदर 12-13 जनवरी को दुनिया के 120 ममालिक को इनवाइट किया जा रहा है, शायद पाकिस्तान को तो नहीं इनवाइट किया। This is an excellent move from India. बोलते ना कि वॉकिंग द वॉक एंड टॉकिंग द टॉक, ये दोनों कर रहे हैं। क्लाउड बढ़ रहा है तो आप ये भी कहते रहते हैं कि यू आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। जहां देखिए आप G20 के मेंबर भी हैं और चेयर भी आपको मिली है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी चेयर आपके पास है। इंडिया विल प्ले द कल्चरल कार्ड मोर देन चाइना। इंडिया के पास डायस्पोरा है भाई अफ्रीका में बाद ऐसे कंट्री हैं जो इंडियन सो इंडिया हैज दैट कल्चरल एडवांटेज ओवर चाइना। नमस्कार दोस्तों, भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल सितंबर के महीने में भारत G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। उसी की चर्चा को लेके भारत ने 12-13 जनवरी को इसी महीने की 100 देशों को आमंत्रण दिया है, जिसमें खासकर अफ्रीकी देश और साउथ अमेरिकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ होंगे, ताकि G20 में इस बार एजेंडा क्या हो, G20 सम्मेलन में उसकी रूपरेखा तैयार की जा सके। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि भारत इस बार G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और भारत इस बार ग्लोबल साउथ, जो कि पिछड़े हुए देश हैं, उनकी आवाज़ बनकर G20 सम्मेलन में उनका की बात रखेगा। तो दोस्तों इसी पर चर्चा करने के लिए 12 और 13 जनवरी को यह सम्मेलन हो रहा है। आइए चर्चा सुनते हैं। एक समिट हो रही है भारत के अंदर 12-13 जनवरी को, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। और ये बेसिकली जो थीम है, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, जो है वो भारत ये कर रहा है। और इसमें मेरा ख्याल है कि दुनिया के 120 ममालिक को इनवाइट किया जा रहा है, शायद पाकिस्तान को तो नहीं इनवाइट किया या नहीं इनवाइट किया जा रहा। और आप कैसे देख रहे हैं इस समिट को? आई मीन दिस इज एन एक्सीलेंट मूव फ्रॉम इंडिया। बोलते ना कि वॉकिंग द वॉक एंड टॉकिंग द टॉक, ये दोनों कर रहे हैं। पहले 2-3 बार जयशंकर साहब ने ये कहा कि वी आर गोइंग टू स्पीक फॉर द ग्लोबल साउथ, वी विल बिकम द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक बार कहा कि इंडिया का प्रेसिडेंसी ऑफ G20 विल गिव द ग्लोबल साउथ ए वॉइस। इत्तेफाकन ऐसा हो रहा है कि मुसलसिल ग्लोबल साउथ के ही प्रेसिडेंसीज आ रही है। इंडोनेशिया थी, इंडिया है, फिर इसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद शायद साउथ अफ्रीका है। सो इंडिया हैज प्रॉमिस दैट इट विल, उस दो चीज़ें हैं, एक दैट इन इट्स प्रेसिडेंसी इट विल गिव प्रायोरिटी टू द इश्यूज ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ के जो मसाइल हैं उनको वो तरजीह देगा। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट it wants to become the voice of the global south. India is now competing with Africa, in Africa with China. So in many ways you could argue that India, by trying to become the voice of the global south, is basically competing with China for leadership. ये बहुत बड़ा मौका है to enhance South-South trade भी। इससे साउथ साउथ डायलॉग नहीं हो रहा है, इट कैन बिकम एन अपॉर्चुनिटी फॉर साउथ साउथ ट्रेड। सो आई थिंक इट इज गुड फॉर द ग्लोबल साउथ, इट इज ऑब्वियसली वेरी गुड फॉर इंडिया। और इंडिया का स्टैचर फिर बढ़ते रहेगा अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, गल्फ कंट्रीज में। तो इंडिया के लिए भी एक किस्म का ब्लॉक बन रहा है। इंडिया इज ट्राइंग टू क्रिएट इट्स ओन sphere of influence, जो लफ्ज इस्तेमाल करते थे। So it is not, India has a sphere of influence, it is expanding its sphere of influence in different continents. जो है भारत को मिले हैं और भारत ऑब्वियसली इन दोनों जो समिट, जो दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी प्रेसिडेंसी से भरपूर फ़ायदा उठाएगा। मज़ीद उसका क्लाउड बढ़ेगा और हर मुल्क को यही करना चाहिए और भारत भी बिल्कुल ठीक कर रहा है। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश या गुजारिश ये हो सकती है कि जहाँ देखिए आप G20 के मेंबर भी हैं और चेयर भी आपको मिली है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी चेयर आपके पास है, क्या ही अच्छा हो कि आप, जो आपका क्लाउड बढ़ रहा है तो आप ये भी कहते रहते हैं कि यू आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो भारत को भी ये सोचना चाहिए कि जहाँ वो एस्पायर कर रहा है टू बी अ ग्लोबल लीडर, जहाँ वो ये ऑब्वियसली वो चाहेगा कि UN सिक्योरिटी काउंसिल का भी मेंबर हो,
न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का भी मेंबर हो। तो भारत को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ भी अपने तनाज़ात ख़त्म करे, चीन के साथ भी अपने जो उसका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में मामलात हैं उनको भी तय करे। बिल्कुल। आपको मेरी आवाज़ आ रही? हाँ जी। डॉक्टर साहब, या देखिए, इसमें एक चीज़ ये है कि जो नज़र आ रही है कि अफ्रीका से लीडर्स को बुलाया जा रहा है, आसियान से थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम आ रहे हैं। लगता है अब सिर्फ पाकिस्तान और चीन को ही नहीं बुला रहे। ग्लोबल साउथ इज अ बिट नेबुलस, तो उसमें इंडिया जिसको चाहे उसको डाल सकता है। एंड आई हैव ए फीलिंग कि इंडिया का जो करंट मूड है, जयशंकर का ले लें या नरेंद्र मोदी का, वो बिल्कुल ही बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने एक बार ट्राई भी किया था ना, आपको याद है 2015 में शायद, ही केम टू पाकिस्तान ना सरप्राइज विजिट पर। और उसके बाद जो है सो जो पाकिस्तान का रिस्पांस था, इट वाज कंसिडर्ड एज लाइक, उन्होंने धुतकार दिया इंडिया को। और अभी भी देखें आप जिस तरह से बात करते हैं, जब मदद के लिए ऑफर किए तो फिर उसको नहीं चाहिए था उनको। इससे पहले के फ्लड्स के वक्त जब हेल्प है तो उसको यूएन के थ्रू रिस्ट्रक्चर करना पड़ा था, अगर आपको याद है, इंडिया की मदद। मेडिसिन वगैरह भी डायरेक्ट नहीं ले रहे थे। तो अगर इस तरह का बिहेव करेगा तो लाइक सर में दर्द क्यों भाई, दावत भी दें फिर सर में दर्द भी उठा लें। सो दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट। जो क्वेश्चन है इसमें वो ये है, आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में which country will lead this global south? Either the country, sir, the question is either the country which have more finances or the country which will have a control over institution. देखिए, चाइना को सोवियत यूनियन से अलग करने के लिए अमेरिका ने चाइना को बहुत सारे कंसेशन दिए, जिसका चाइना ने फायदा उठा लिया, राइट। और उसी तरह इंडिया और चाइना को लड़ाने के लिए द वेस्ट इज गोइंग टू मेक ए लॉट ऑफ कंसेशंस टू इंडिया। और मुझे लगता है कि इंडिया को चाहिए कि आम को जितना चाहे उतना निचोड़ ले, दूध में मिला के खा ले, बट नॉट गेट इनटू ए वॉर विद चाइना, नॉट इवन गेट इनटू ए कोल्ड वॉर विद चाइना। अभी तो इतना ज़बरदस्त ट्रेड $100 बिलियन का है, उसे रखें, बढ़ाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं अपनी टू चाइना।